तो ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। हालांकि आपको चैनल पे 3-4 वीडियोस और बहुत सारी 10-15 मैंने शायद शॉर्ट्स भी ऑलरेडी शूट कर चुकी हैं, तो वो अपलोड होनी बाकी है बस। लेकिन जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, वो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेकबूम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेके आते हैं अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसमें आपको आने वाले स्मार्टफोन के लीक वगैरह सुनने को मिलते हैं। तो आज भी बहुत सारे टेक अपडेट हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी करनी है, मतलब कुछ आपको बताना है यार। और उस बात का ना मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स नहीं देने वाला हूँ, जो वीडियो देखेगा उसको पता चल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं यार। तो वीडियो में एंड तक बन रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो फिर किस बात की देरी है, चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपडेट की बात करूं तो वीवो की तरफ से निकल के आ रहा है वीवो की X60 सीरीज, जिसमें कि 3 नए स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। X60, X60 Pro, X60 Pro Plus 25 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। और यार काफी कमाल के स्मार्टफोन हो सकते हैं अगर अच्छे प्राइस पे आ जाए तो। अगले अपडेट की बात करूं तो Xiaomi की तरफ से निकल के आ रहा है। Xiaomi है ना, बहुत जल्दी चाइना में अपना वायरलेस चार्जर लॉन्च कर सकता है, जो कि कार के लिए बना होगा। अब हो सकता है यार ये इंडिया में भी आ जाए, आए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स Xiaomi को लाने चाहिए। इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना में लाता है, लेकिन इंडिया में नहीं आते। काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ थोड़ी इंडिया की न्यूज की भी बात करें Xiaomi की तरफ से, तो यार जो Mi 11 Lite होने वाला है ना, जो Mi 11 के साथ लॉन्च होगा, उसका 4G वेरिएंट तो ऑलरेडी लीक हो चुका था कि भाई 4G वेरिएंट आने वाला है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि Mi 11 के साथ Mi 11 Lite जो है ना, उसमें 4G और 5G दोनों वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे और काफी अच्छे प्राइस पे आ सकते हैं फोन। तो यार बहुत ही मजा आएगा। इसके साथ साथ Redmi की भी थोड़ी न्यूज की बात कर ले तो यार Redmi का जो XL टीवी, बहुत बड़ा सा टीवी आने वाला है ना, वो 17 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं यार कितना कमाल का टीवी होगा और कितने अच्छे प्राइस सेगमेंट पे आएगा। अगले अपडेट की बात करूं तो Realme की तरफ से Realme 8 Pro सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। आपको पता ही होगा इसकी यार सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, लॉन्च डेट वगैरह सब लीक हो चुकी है। और इसके लिए ना अगर डिटेल में जानना है 8 Pro कितने स्मार्टफोन आने वाले हैं, आई बटन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा स्मार्टफोन लीक्स, उसमें आपको दिख जाएगी ये वीडियो, जाकर देख लेना अगर जानना चाहते हो। थोड़ा बहुत बताऊं तो यार मतलब ऑफिशियली बोल दिया गया है कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, मतलब सुपर एमोलेड स्क्रीन होगी, हाईयर रिफ्रेश रेट होगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यार 65 वॉट की चार्जिंग स्पीड, जो कि हमें ऑलरेडी पता ही था। और इसके साथ साथ करें एक नया कलर टीज करा है, मेरे को तो काफी अच्छा सा लग रहा है। पर डेयर टू लीव की ब्रांडिंग थोड़ी छोटी हो जाती है यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कौन देता है। इसके साथ साथ ये भी लीक निकल के आ रहा है जो Realme 8 Pro होगा ना, उसमें भी एक 5G वेरिएंट भी आ सकता है। मतलब ये फोन 5G भी हो सकता है और काफी अच्छी प्राइस पे आ जाना तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसकी लॉन्च डेट भी लीक हो चुकी है यार, ये 25 मार्च या 24 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। अब ऑफिशियली तो नहीं बोला है, लेकिन लॉन्च डेट लीक हो चुकी है। और सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह जाननी है ना, तो वो आई बटन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ Realme की और न्यूज की बात करूं तो यार Realme GT काफी कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, बहुत जल्दी इंडिया में भी आएगा अप्रैल में। उसकी वीडियो का लिंक भी है ना, वो जो प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्या स्पेसिफिकेशन है, कब तक इंडिया में आएगा, क्या प्राइसिंग होगी। तो इसका यार एक लाइट वर्जन Realme GT Neo बहुत जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है, और उसके बाद शायद 1-2 महीने बाद इंडिया में भी आ जाए। अगले अपडेट की बात करूं तो Oppo की तरफ से निकल के आ रहा है। Oppo के Find X3 लॉन्च हो चुकी है चाइना में, जिसमें 4 नए स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। Find X3 Neo, Find X3 Lite, Find X3, Find X3 Pro, पता नहीं Pro Plus, Ultra Max भी और लॉन्च कर दे, अभी इंडिया में आने का पता नहीं है कुछ। और इसके साथ साथ Oppo ने अपनी F90 सीरीज, F19 Pro और Pro Plus लॉन्च कर दिया इंडिया में। आई बटन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, पहले उसको जाकर देख लेना, क्योंकि ये फोन बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है यार। आपने बहुत सारी तारीफों वाली वीडियो देख ली होगी, लेकिन आई बटन में जो वीडियो आ रही है ना, उसको देख लेना। इस फोन को बिल्कुल भी बाय मत करना। और इसके साथ साथ Oppo की तरफ से एक और लीक निकल के आ रहा है कि यार Oppo है ना, अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन जून से पहले लॉन्च कर सकता है ग्लोबली। तो काफी अच्छी बात है अगर अच्छे प्राइस पे ले आए Oppo तो। अगले अपडेट की बात करो तो OnePlus की 9 सीरीज ऑफिशियली बोल दिया गया है, काफी सारी स्पेसिफिकेशन भी ऑफिशियली आ गई है, कुछ लीक भी निकल गया कि इसमें हेजल ब्लेड का कैमरा लगा होगा, IMX 789, और 23 मार्च को ये लॉन्च होने वाले हैं ग्लोबली। यार OnePlus 9 सीरीज है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि OnePlus इस बार ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा तगड़ा कैमरा लाने वाला है अपनी OnePlus 9 सीरीज में। इसके साथ साथ ऑफिशियली कल ये भी बता दिया OnePlus ने कि यार OnePlus की वॉच भी आने वाली है 23 मार्च को। तो OnePlus की वॉच का इंतजार कर रहे थे, तो यार वो भी लॉन्च होने वाली है। अगली न्यूज में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने मतलब वीडियो के शुरू में बताया था यार, कुछ बताना है तुम्हें, बिग अनाउंसमेंट। तो यार ये मेरी है ना लास्ट वीडियो होने वाली है इस सेटअप के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो हाँ दोस्तों, मतलब मैं अपना पूरा सेटअप चेंज कर रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड, RGB लाइट, अपना लाइटनिंग सेटअप, अपनी ये टेबल, सब कुछ चेंज होने वाला है। नेक्स्ट वीक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि मंडे को आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी इसी से रिलेटेड कुछ वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन यार अगर नया सेटअप देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लो। तो ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है। हालांकि आपको चैनल पे 3-4 वीडियोस और बहुत सारी 10-15 मैंने शायद शॉर्ट्स भी
ऑलरेडी शूट कर चुकी हैं तो वो अपलोड होनी बाकी है बस, लेकिन जो मैं शूट कर रहा हूँ ना वो ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस सेटअप के साथ। अगले अपडेट की बात करूँ तो यार पोको का X3 Pro पोको ने ऑफिशियली टीज कर दिया और आई बटन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ यार स्मार्टफोन लीक्स वाली, उसमें मैंने पोको X3 Pro का भी कवर कर दिया है कि क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या प्राइसिंग होने वाली है। हालांकि 4G फोन होने वाला है लेकिन यार काफी कमाल का होगा, आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने लॉन्च डेट और प्राइसिंग की भी बात करी है। लॉन्च डेट कहा जा रहा है इसकी 30 मार्च होगी, पोको ने खुद ने टीज करा। और इसके साथ साथ पोको ने एक और चीज टीज कर दिया यार कि वो है ना बहुत जल्दी अपना एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी ला सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पोको X3 Pro को ये फ्लैगशिप किलर कहना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक और नया फ्लैगशिप पे काम कर रहे हो जो कि स्नैपड्रैगन 888 के साथ आ जाए। अगले अपडेट की बात करूँ तो यार इंतजार खत्म हो गया। बहुत लोग माइक्रोमैक्स इन सीरीज का एक और नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे, तो माइक्रोमैक्स इन 1 19 मार्च को लॉन्च होने वाला है। काफी वेट करा यार माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन का। तो ये इन 1 जो होने वाला है ना, इन नोट 1 से थोड़ा मतलब नीचे डाउनग्रेड और इन 1B से थोड़ा अपग्रेड होने वाला है। तो 10-11 हजार का आपको फोन देखने को मिल सकता है। आप देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी इसमें। अगले अपडेट की बात करूं तो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रहे हैं। सैमसंग ने अपना एक फोन लॉन्च कर दिया है M12। बहुत सारी यार आपने तारीफें देख ली होंगी। 8 नैनोमीटर 90 हर्ट्ज भाई बिल्कुल लेने लायक नहीं है फोन। मतलब ये कह रहा हूँ सबसे घटिया प्रोसेसर लगाया है, उससे अच्छा है ना तो हीलियो G85 और स्नैपड्रैगन 662। मानता हूँ बैटरी एफिशिएंट है क्योंकि वो 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है, लेकिन CPU GPU परफॉर्मेंस सच बता रहा हूँ Exynos 850 लगा हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा प्रोसेसर नहीं है। और 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले की बात करूँ ना तो यार HD+ TFT डिस्प्ले मिल रही है, तो भाई बिल्कुल मत लेना। और भी बहुत सारे रीजन बताए हैं मैंने ना लेने के, आई बटन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, जाकर देख लेना। इस स्मार्टफोन को बिल्कुल बाय मत करना। इसके साथ साथ सैमसंग की तरफ से एक अगला अपडेट निकल के आ रहा है कि सैमसंग M सीरीज में बहुत जल्दी एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है जिसका नाम होगा सैमसंग का M42। और ये सबसे सस्ता M सीरीज का 5G फोन हो सकता है। अब देखते हैं यार कितने अच्छे स्पेसिफिकेशन और कितने अच्छे प्राइस के साथ आएगा। इसके साथ साथ सैमसंग का A52 और A72 जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, वो ऑफिशियली 17 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। तो देखते हैं किस प्राइस पे आएंगे। और वैसे भी प्राइस लीक हो चुकी है तो थोड़े 2-3 हजार ओवर प्राइस लग रहे हैं। और A सीरीज है तो यार इतना तो हमें लगता ही है, पर देखते हैं यार अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। इसके अलावा यार A52 और A72 की आपको लॉन्च डेट और मतलब प्राइसिंग तो लीक होकर आई चुकी है। लॉन्च डेट ऑफिशियली बोल दिया, प्राइसिंग लीक होकर आ चुकी है। अगर आपको पूरी स्पेसिफिकेशन जाननी है ना तो वही जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया स्मार्टफोन लीक्स, उसमें मैंने A52 और A72 की अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी देख लेना अगर जानना चाहते हो स्पेसिफिकेशन तो। इसके साथ साथ अगले अपडेट की बात करूं तो Iqoo ने टीज कर दिया कि इंडिया में वो कमबैक करने वाला है, मतलब बहुत जल्दी एक और नया स्मार्टफोन लाने वाला है वो। और ये बात कर रहा है Iqoo 7 की। Iqoo 5 Neo चाइना में लॉन्च होने वाला है, लेकिन इंडिया में बात कर रहा है Iqoo 7 की। अब अगर ये बहुत अच्छे प्राइस पे आ जाए ना Iqoo 3 की तरह, तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ Iqoo के कमबैक से, क्योंकि यार बहुत अच्छी कंपनी थी। मतलब जो Iqoo 3 आया था ना, काफी कमाल का फोन था। तो अब Iqoo 7 भी अच्छे प्राइस पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगले अपडेट की बात करूं तो मोटोरोला ने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए, मोटोरोला G10 पावर और मोटोरोला G30। दोनों की वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना यार। काफी अच्छे फोन लग रहे हैं मेरे को तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, जैसे प्राइस आया ना। और G30 तो काफी वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। हाँ Redmi Note 10 सीरीज से इतने अच्छे टक्कर नहीं ले पाता, लेकिन कुछ ऐसे प्रोज हैं जो कि Redmi Note 10 में आपको देखने को नहीं मिलते। उसी वीडियो में मैंने बता रखा है, आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। इसके साथ साथ यार एक और लीक निकल के आ रहा है कि मोटोरोला ना अगले आने वाले 1 से 2 महीने में अपने 3-4 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। और इसमें एक मोटोरोला का ऐसा भी स्मार्टफोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 870 लगा होगा और काफी सस्ते प्राइस पे आएगा। हो सकता है मोटोरोला एज एस हो, जो कि मतलब चाइना में लॉन्च हुआ था। तो यार काफी कमाल की बात है, मोटोरोला भी बहुत अच्छा कमबैक करने वाला है। अगले अपडेट की बात करूं तो नथिंग के पहले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स नथिंग ने शो कर दिए, ट्रांसपेरेंट होने वाले हैं। मेरे को काफी यूनिक से लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। और मैं बताऊं ना, मेरे को नथिंग से है ना काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है यार, वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम प्राइस में लेकर आएगा जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, या कितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो देखते हैं कब तक लॉन्च होंगे ये वाले पहले ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और किस प्राइस पे आएंगे। लास्ट अपडेट की बात करूं तो Asus अपना ROG Phone 5 लॉन्च कर चुका है। इसमें 3 स्मार्टफोन है, ROG Phone 5, Phone 5 Pro, ROG Phone 5 अल्टीमेट। और अल्टीमेट में ना 18 GB की रैम है और सारे स्पेसिफिकेशन थोड़े थोड़े सेम है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 144 हर्ट्ज की स्क्रीन, सुपर एमोलेड स्क्रीन, 6000 mAh बैटरी, 65 वाट की फास्ट चार्जिंग और 3000 mAh की 2 बैटरी लगी हुई है, ताकि मतलब जल्दी से चार्ज हो जाए। तो यार फोन तो काफी कमाल के हैं, 50,000 से शुरू होते हैं और अल्टीमेट की जो प्राइसिंग है ना 80,000 तक जाती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है ना, वो ROG Phone 5 ही है, क्योंकि यार जो ROG Phone 5 Pro और अल्टीमेट वर्जन है ना, उसमें कुछ इतने बड़े चेंजेस है नहीं, बिल्ड क्वालिटी और थोड़े बहुत मतलब पीछे की साइड डिस्प्ले और कलर, जो व्हाइट कलर आया ना अल्टीमेट में, काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो आप जरूर बताना क्या आपको ये फोन अच्छा लगा या नहीं। मेरे को तो अच्छा लगा यार, पर मेरे को है ना
ऐसा लगता है अगर गेमिंग के लिए ना 50,000 रुपये खर्च करने हैं तो अब तो PlayStation 5 लूंगा मैं, Asus ROG Phone 5 क्यों लूंगा। हालांकि सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आप जरूर बताना आज का आपका फेवरेट टेक अपडेट कौन सा था। मैं बताऊं तो यार Micromax in 1 काफी अच्छा है, मतलब Micromax दोबारा अपना नया स्मार्टफोन ला रहा है। देखते हैं कितने अच्छे प्राइस और कितनी स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा। तो यार खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो रिलेट करी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।